आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर, जो कि पेशे से एक वकील भी हैं और लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो जानेंगे उनको ऐसा क्या हुआ कि जिन्होंने जंतर। मेरा नाम गौरीशंकर शर्मा है, मैं पेशे से वकील हूं और लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं। जी, इस जंतर मंतर पे आपने प्रोटेस्ट क्यों किया? ये जो वर्तमान कोलिजियम व्यवस्था है एकदम भाई भतीजावाद से भरा हुआ है। इसमें इस व्यवस्था से लोगों को, जो देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील और देश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज हैं वो 10 साल सेवा दे चुके हैं, सभी को शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है। हम लोगों का मान है कि आप हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाइए, लिखित परीक्षा कराइए, जो पास में वो हाई कोर्ट जज बने। तो इस पर अपना निगाह नहीं बदली, इस विजन को नहीं बदले, तो हम लोग जनवरी 2023 में सेकेंड वीक में सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ेगी, उस पर भी नहीं होता है तो सीजीआई के घर पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है कि दलित ओबीसी के जो अच्छे एडवोकेट हैं, जो डिजर्व करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, उनके लिए ये कोलिजियम व्यवस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद कर चुका है। कहीं कहीं से इक्का दुक्का कोई हो जाता तो उनका भाग्य है। लोक समाज पार्टी संविधान की रक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध है। शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से हम इसको चला रहे हैं और करेंगे। और लोगों का जो देश में हम अन्य स्टेट में जाते हैं, एडवोकेट्स या जनता के बीच में बात होती है, तो लोगों में एक रुझान हो रहा कि यह व्यवस्था बहुत गलत है और हम लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है। तो न्यायपालिका द्वारा जो भी न्याय प्रणाली है उसको किस नजरिए से देखते हैं? 2014 के बाद काफी बदलाव देखने को मिला है। देखिए, जो न्यायपालिका है ये तो जो संविधान के हिसाब से भाई स्वतंत्र एक है, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसे जातिवादी सामंतवादी मानसिकता के जज बैठे हुए हैं जो वहाँ पर संविधान की अवहेलना कर जाते हैं। तो सर, आपको एक एडवोकेट है, जैसे मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बहुत सारे दंगों के टाइम में बेगुनाह लोग जो बंद हो गए थे जेल में, वो बाइज्जत भाई हो के आ रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसा है ना कि भारत सरकार इस समय एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करना चाहिए कि जो अपना पुलिस सिस्टम है, कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो उसमें कोई कानून के या भेदभाव के नजरिए से ना करे। अगर ये व्यवस्था हो जाए, एक स्ट्रिक्ट कानून बन जाए कि अगर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए मुलजिम बरी होते हैं तो तुमको सर्विस से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, तो समझ लीजिए वो लोग डरेंगे। लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज देश में, खास करके दिल्ली में, जितने भी देश में एसएचओ हैं इस दिल्ली में और डीसीपी की रैंक की भी मैं बात कर रहा हूँ, सभी लोग मिल करके इस पुलिस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई मर्डर केस है, रेप केस है, अगर उसमें मैनेज कर लेते हैं तो विक्टिम को न्याय नहीं मिलता है और यही आपके सामने रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए हो रहा है कि इस देश में कोई ऐसी लायबिलिटी पुलिस पर नहीं की गई है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस समय दलित और मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है? ये तो सर्वविदित है, इसमें कहने की क्या बात है। तो आप इसको मतलब राहत देने के लिए देखिए, लोक समाज पार्टी एक देश में नए विकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसके तहत चलने वाली, इस देश में मानवता को स्थापित करने वाली ये पार्टी है। और आप लोग लोक समाज पार्टी का विजन गूगल पे जाकर के सर्च करके देखिए, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सत्ता आते ही लोक समाज पार्टी जो है हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाएगी और लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अगर करप्शन में पाए जाते हैं तो उनको इम्पीचमेंट की व्यवस्था नहीं रहेगी, सीधे जेल में डालो इनको। जो भगवान है
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम लोग माई लाल कहते हैं, और भगवान ही अगर वो न्याय को बेचता है तो इस धरती पर रहने लायक नहीं है। उसका सीधा एक दंड है कि ऊपर जाओ आप, डेथ पेनाल्टी उसको मिले। आपने अम्बेडकर साहब की बात करी, कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो जिनका ये मानना है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान का निर्माण किया था। कुछ पार्टियों ने ऐसा आवाज उठाई है कुछ। देखिए वो निर्माण, देखिए आज देखिए ध्यान से सुनिए, अगर इस देश में अभी लड़ाई चालू हो जाए तो किसका नाम होगा? सेनापति का। समझ गए कि नहीं इसमें? और श्रेय किसका जाएगा? नरेंद्र मोदी को। हार जाएंगे तो भी इनकी बेईमानी होगी कि इन्होंने अच्छा शासक नहीं थे। जैसे नेहरू 1962 में चीन की लड़ाई में हार गए थे तो भाई इन्होंने ये गलत किया। इंदिरा गांधी 1974-75 में पाकिस्तान के टुकड़े करवा दिए तो फिर इनका नाम हो गया। ठीक है ना? तो इसी प्रकार नाम जो होता है ये शासन का, जो अगुआ होता है उसी का नाम होता है। अच्छा हो तो, बुरा हो तो उसको। सर शोषण और पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई आपकी तरफ से कोई सुझाव जो आप उन्हें देना चाहें? देखिए जितने भी इस देश में दलित हैं, ओबीसी हैं या सवर्ण के लोग हैं जो अपने को गरीब महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, सभी को लोक समाज पार्टी से जुड़ना चाहिए, पदाधिकारी बनना चाहिए और इस देश में इस सामंतवादी सोच की, संविधान विरोधी सोच की सरकारों को उखाड़ करके एक नया सरकार स्थापित करना चाहिए जहां पर संविधान की रक्षा की बात हो सके और उनके मानवता की बात हो सके। वो है लोक समाज पार्टी। हमारा वकालत इस भारतवर्ष की धरती पर डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करीब 36 साल अक्टूबर में पूरा हो गया। हम 37 साल में चल रहे हैं। हमको क्या जरूरत थी इस आंदोलन करने को? हम भी अपना कहीं अगर मान लो MP MLA बनेंगे तो एक क्षेत्र तैयार करेंगे, लेकिन हम इस देश में नए बदलाव के लिए चल रहे हैं लोक समाज पार्टी के माध्यम से और जनता का सहयोग मिल रहा है और आशा है कि ये बदलाव होगा।